नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि रामचरितमानस का ही एक संवाद है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, भगवान श्री राम पर आधारित हैं। उसके कुछ अंश जो हैं वो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। उनके बारे में हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में संकलित अंश हैं उसके प्रथम भाग का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। उससे आगे आज दूसरे भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, पर उससे पहले पूरे वापस जो है एक अंश जो आपके दे रखा है उसके बारे में जान लेते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अंश दे रखा है रामचरितमानस का, वह रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ा जाता है तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी जनक सभा में पहुंच जाते हैं और वहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है वही संवाद, यानी उस संवाद के कुछ अंश जो हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तो शिव धनुष को देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ठीक है साथियों, अब हम आज के इस वीडियो में जो पढ़ने वाला है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा, बालकु बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवनः दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ठीक है साथियों, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि पूरा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। साथियों, इस संवाद की जो ये दूसरा भाग है उसकी सप्रसंग व्याख्या जानने से पूर्व हम इसके पहले भाग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले भाग की व्याख्या हम पहले जानेंगे, जिसका अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नाथ संबुदनु भंज निहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हे नाथ शंभुधनु यानी शिव धनुष को भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, उसके लिए क्या आज्ञा है मुझसे कहिए, सुनी ऋषाय बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधी ऋषि परशुराम जी गुस्से से बोले,
सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। परशुराम जी क्रोध में आकर बोले, भगवान श्री राम से बोले, सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है और जो शत्रुता का कार्य करे उसके साथ तो लड़ाई ही करनी उचित है। आगे कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए वह इस समाज से सो बिल गाव बिहाई समाजा, न त मारे जहीं सब राजा। इसलिए वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई। परशुराम जी से लक्ष्मण बोले, मुस्कुराकर बोले, हमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर इतना प्रेम किस कारण है। सुनी रिसाय कह भृगकुल केतु। यह सुनकर भृगकुल की पताका रूप ऋषि परशुराम जी गुस्से में बोले, रे नृप बालक, हे राजकुमार, कालबस बोलत तो ही न संभार। तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। अब उससे आगे सप्रसंग व्याख्या हम जानेंगे। सप्रसंग व्याख्या, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शब्दार्थ सहित। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन यानी लक्ष्मण, कहा यानी कहना, हंसी यानी हंस कर, हमरे जाना यानी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए हंस कर कहते हैं कि हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। का क्षति यानी नुकसान, लाभु यानी लाभ, जून जून यानी होता है पुराना, धनु तोरे यानी धनुष तोड़ने से। फिर वह कहते हैं कि क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ और क्या लाभ हुआ अगर पुराने धनुष को तोड़ दिया तो। देखा राम नयन के भोरे। देखा यानी देखना, राम यानी भगवान श्री राम, नयन यानी नया, के भोरे यानी भगवान श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु। छुवत टूट यानी यह छूने मात्र से ही यह टूट गया। रघुपति भगवान श्री राम को कहा गया है, रघुपति हूँ न दोषु। इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है, यह तो छूने मात्र से ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। मुनि परशुराम को कहा गया है, बिनु काज यानी बिना काज के, करिए यानी करें, कत रोसु यानी क्यों, रोसु यानी गुस्सा। हे मुनि, आप बिना काम के क्यों गुस्सा कर रहे हैं। यह तो भगवान श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। बोले चितय परशु की ओरा। यह लक्ष्मण की जो व्यंग्योक्तियां हैं वह सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सठ, सठ यानी मूर्ख या दुष्ट, रे दुष्ट, सुनेहु स्वभाव न मोरा। तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बंधो नहीं तोरी। बालकू बोली, बालकू यानी बालक, बोली यानी बोलने वाला या समझकर, बंधो यानी वध नहीं किया तो ही यानी तुम्हारा। परशुराम जी लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां सुनकर कहते हैं, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। केवल यानी केवल, मुनि यानी ऋषि, जड़ जा नहीं मोही, तूने मुझे केवल ऋषि समझकर मान लिया है।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं परशुराम जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं विश्व विदित यानी विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल से विद्रोह करने वाला, बाल ब्रह्मचारी अति कोही यानी बहुत ही अधिक क्रोध करने वाला, विश्व प्रसिद्ध क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल यानी अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी धरती, भूप यानी राजा, बिनु कीन्ही यानी बिना कर दी है। परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल से विद्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का नाश किया है, उन्हें भूमि से हटा दिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और अनेक बार महिदेव यानी ब्राह्मणों को दान में दे दी हैं। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो को महिप कुमारा। हे लक्ष्मण, आगे वो कहते हैं कि हे महिप कुमारा अर्थात महिप कुमार अर्थात राजा का पुत्र, हे राजकुमार। लक्ष्मण से कहता है कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे की ओर देख। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर। मातु पितहि यानी माता पिता, जनी सोच बस यानी विचार करेंगे, महिष किशोर, महिष किशोर यानी राजा के पुत्र। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मर कर सोच का कारण मत बन। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्भन यानी गर्भ में, अर्भक यानी बच्चा, परशु यानी फरसा, मोर यानी भयंकर, अति घोर यानी बहुत ही ज्यादा भयंकर है। परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि तू अपने माता पिता के लिए मर कर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चे को भी मारने में समर्थ है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में यह पूरा संवाद हुआ है, जिसमें उन्होंने व्यंग्योक्तियां कही हैं लक्ष्मण ने, और उनसे क्रोधित होकर परशुराम जी वापस लक्ष्मण को अपनी चारित्रिक विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि मैं जो है क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, उनका विद्रोह करने वाला हूँ, और बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधित हूँ। मैंने अनेक बार जो है क्षत्रियों से यह धरती अपने भुज बल के बल पर ब्राह्मणों को अनेक बार दान दे दी हैं, और सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी मैंने ही काटा है। ठीक है साथियों, अब हम रामायण में इसका जो प्रसंग है उसको एक बार देख लेते हैं। तो साथियों, अभी आपने पूरा प्रसंग रामायण का देखा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में यही प्रसंग संकलित है। सरल व्याख्या में एक बार इसकी पुनः जान लेते हैं। लखन कहाँ हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने परशुराम जी से हंस कर कहा, हे मुनि, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान हैं, फिर का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, यह तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए मत रोसु, करिए कत रोसु। लक्ष्मण कहते हैं कि श्री राम ने तो इसे नया समझ के देखा था, यह तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। तब मुनि परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं अब तक तुझे बालक समझकर छोड़ रहा था, बालकू बोली बंधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। तूने मुझे केवल साधारण मुनि समझ रखा है, मैं अभी तक तुझे बालक समझकर छोड़ रहा था, तेरा वध नहीं कर रहा था। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं जो है क्षत्रिय कुल से विद्रोह करने वाला,
विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मर कर सोच का कारण मत बन। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा यह भयानक फरसा गर्भ के बच्चे को भी नष्ट करने में समर्थ है। ठीक है साथियों, इस प्रकार सरल व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम इस अंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस अंश से बनते हैं, जो परीक्षा में आने योग्य हैं, उनमें सबसे पहला प्रश्न, श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा। दूसरा प्रश्न, यह अंश तुलसीदास की किस प्रसिद्ध रचना से लिया गया है। ठीक है साथियों। तीसरा, परशुराम लक्ष्मण से फरसे की ओर देखने की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है साथियों। चौथा प्रश्न, राजा के पुत्र के लिए इस अंश में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। और अंतिम प्रश्न, इस अंश में मुनि परशुराम ने अपनी कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बताई हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह सप्रसंग व्याख्या संपूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।